नमस्कार। वक्त हो चुका है उत्तराखंड की आज की सभी ताजा और बड़ी खबरों का। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे अहम खबरों का सिलसिला। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चारधाम यात्रा की तैयारी तेज, कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य, 30 मार्च से आवेदन शुरू। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने 30 मार्च से कमर्शियल वाहनों, बस, टैक्सी, मैक्सी के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने ऋषिकेश में इस सेवा का शुभारंभ किया। ग्रीन कार्ड इस बात का प्रमाण है कि वाहन के सभी दस्तावेज पूर्ण हैं और वो पर्वतीय मार्गों पर चलने के लिए पूरी तरह फिट है। यात्रा के पहले दिन ही 40 वाहनों को कार्ड जारी किए गए। नारी निकेतन में संवासिनी की मौत के बाद सरकार सख्त, सभी केंद्रों पर नियुक्त होंगे मनोचिकित्सक। देहरादून के केदारपुरम स्थित राजकीय नारी निकेतन में एक 35 वर्षीय संवासिनी द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद विभाग में हड़कंप मचा है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने निरीक्षण किया और घोषणा की कि प्रदेश के सभी नारी निकेतनों में मनोचिकित्सकों की स्थायी नियुक्ति की जाएगी। मृतिका बिहार की रहने वाली थी और मानसिक स्वास्थ्य का उपचार ले रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी को उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का हल्ला बोल। ज्योति रौतेला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला अपराधों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर हालिया कोटद्वार और रुद्रपुर की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में महिलाएं असुरक्षित हैं। आंकड़ों के अनुसार 2021 से 2026 के बीच महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। रौतेला ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सभी हिमालयी राज्यों में महिला अपराध के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया है, जो बेहद चिंताजनक है। उच्च शिक्षा में शोध को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 37.42 लाख रुपए की मंजूरी। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 37.42 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये राशि 9 नवीन शोध प्रस्तावों की पहली किश्त और 40 विषय विशेषज्ञों के मानदेय के रूप में खर्च की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नवाचार और उच्च स्तरीय अनुसंधान यानी रिसर्च को प्रोत्साहित करना है, ताकि छात्र राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। रुद्रपुर में हनी ट्रैप गिरोह का आतंक, व्यापारी को बंधक बनाकर लाखों की वसूली मामला सामने आया है। पीड़ित के अनुसार एक युवती ने उसे मिलने बुलाया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उसे निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया। आरोपियों ने 5 लाख रुपए की मांग की और झूठे दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी दी। डरे हुए व्यापारी ने 44,000 रुपए का भुगतान किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। पिथौरागढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। पिथौरागढ़ पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान एक संदिग्ध मजदूर के पास फर्जी आधार कार्ड मिला, जिसकी फोटो किसी अन्य युवती की थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बहराइच से मुख्य आरोपी मनीष कुमार गुप्ता को पकड़ा, जो अपनी दुकान से जाली दस्तावेज बनाता था। पुलिस ने उसकी दुकान से कई अन्य फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। रियल एस्टेट में टैक्स चोरी पर आयकर विभाग का शिकंजा। देहरादून रजिस्ट्री दफ्तर में रिकॉर्ड खंगाले। आयकर विभाग की इंटेलिजेंस और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग ने देहरादून के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय में बड़ा सर्वे अभियान चलाया है। टीम पिछले 5 वर्षों में हुई रजिस्ट्रियों के रिकॉर्ड की जांच कर रही है। विभाग का मुख्य फोकस उन खरीदारों पर है जिन्होंने रजिस्ट्री के दौरान पैन कार्ड की डुप्लीकेसी की है या संपत्ति का वास्तविक मूल्य छिपाया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर में हो रही करोड़ों की टैक्स चोरी को रोकना है। संदिग्ध मामलों में विभाग जल्द ही नोटिस जारी करने की तैयारी में है। साहित्यकारों का सम्मान, सीएम धामी ने की साहित्य ग्राम की घोषणा। डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के दिग्गज साहित्यकारों को सम्मानित किया। डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को उत्तराखंड साहित्य भूषण से नवाजा गया, जबकि कई अन्य लेखकों को दीर्घकालीन उत्कृष्ट सृजन पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में 2 आधुनिक साहित्य ग्राम स्थापित करने की बड़ी घोषणा की। ये ग्राम युवा लेखकों को मंच प्रदान करेंगे और प्रदेश की सांस्कृतिक व साहित्यिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जसपुर में गुलदारों की दहशत, सीसीटीवी फुटेज में एक साथ कैद हुए 3 शिकारी, वन विभाग ने एक को पकड़ा। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में 3 गुलदारों की एक साथ मौजूदगी से ग्रामीणों में भारी खौफ है।
पतरामपुर और मनोरथपुर गांवों में गुलदार पालतू जानवरों को निशाना बना रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में 3 गुलदारों को एक साथ घूमते देख ग्रामीण शाम के बाद घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए बूढ़ा भूर्म क्षेत्र में लगाए गए पिंजरे में एक आक्रामक गुलदार को कैद कर लिया है। रेंजर महेश सिंह बिष्ट के अनुसार अन्य गुलदारों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर तीसरी नजर का पहरा, 200 सीसीटीवी कैमरों से होगी चप्पे चप्पे की निगरानी। आगामी केदारनाथ धाम यात्रा को हाईटेक सुरक्षा देने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। रुद्रप्रयाग से लेकर धाम तक पूरे पैदल मार्ग और मुख्य बाजारों में करीब 200 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वर्तमान में 181 कैमरे सक्रिय हो चुके हैं, जो संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्रों, हेलीपैड और भीड़-भाड़ वाले इलाकों की लाइव मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही 14 SOS पॉइंट भी सक्रिय किए गए हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तीर्थयात्रियों को तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके और यात्रा सुगम बनी रहे। राजनीति में दल बदल पर हरीश रावत का बड़ा बयान, बोले अस्थिरता राज्य के विकास के लिए घातक। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड की वर्तमान राजनीति में बढ़ते दल बदल पर चिंता जताई है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि तोड़फोड़ की राजनीति से राज्य के असली मुद्दे दब जाते हैं। रावत ने स्पष्ट किया कि वे आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में पार्टी का सहयोग करेंगे। उन्होंने कांग्रेस की नई टीम पंचमुखी रुद्राक्ष पर भरोसा जताते हुए कहा कि नए नेतृत्व को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। रावत के अनुसार राजनीतिक अस्थिरता के कारण ही राज्य को 1 साल में 2 बार वित्त विधेयक पारित करना पड़ा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड पर बड़ा संकट, 30 मदरसों में एक भी छात्र नहीं, 1 जुलाई से प्राधिकरण संभालेगा कमान। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को भंग करने की तैयारी के बीच चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मान्यता प्राप्त 54 मदरसों में से 30 में हाई स्कूल और इंटर स्तर पर एक भी छात्र मौजूद नहीं है। जानकारों का मानना है कि 1 जुलाई से बोर्ड खत्म होने और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन के डर से छात्रों ने दाखिला नहीं लिया। सरकार का लक्ष्य मदरसों को आधुनिक मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है। प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी ने बताया कि अब नई व्यवस्था के तहत इन शिक्षण संस्थानों का संचालन किया जाएगा। स्कूलों में मिड डे मील पर गहराया संकट, LPG गैस की किल्लत से थमी नौनिहालों की रसोई। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के स्कूलों में PM पोषण योजना मध्याह्न भोजन के तहत मिलने वाले खाने पर संकट मंडरा रहा है। वैश्विक स्थितियों के कारण LPG सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से 13,357 स्कूलों के 3.25 लाख बच्चों का भोजन प्रभावित हो रहा है। खासकर उन स्कूलों में ज्यादा परेशानी है जहां छात्र संख्या 500 से अधिक है, क्योंकि वहां सिलेंडर हफ्ते भर भी नहीं चल पा रहा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कंचन देवराड़ी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एजेंसियों से समन्वय कर तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। महेंद्र भट्ट का कांग्रेस पर तीखा तंज, बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं को रिजेक्टेड करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के कारण भाजपा से बाहर किए गए, कांग्रेस उन्हें अपनी उपलब्धि बता रही है। भट्ट ने कटाक्ष किया कि कांग्रेस अब अंधे के हाथ बटेर लगना जैसी स्थिति में है। उन्होंने दावा किया कि नए लोगों के आने से पुराने कांग्रेसी नेता नाराज होकर कोप भवन में बैठ गए हैं। भट्ट ने हरीश रावत के मौन व्रत पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को दूसरों की सूची बनाने से पहले अपना घर संभालना चाहिए। पचवादून में रसोई गैस के लिए हाहाकार, महिलाएं चूल्हा फूंकने को मजबूर, कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। देहरादून के विकासनगर और सेलाकुई क्षेत्रों में रसोई गैस वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। गैस की किल्लत के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं लकड़ियां बीनकर खाना बनाने को मजबूर हैं। वहीं कमर्शियल सिलेंडरों की कमी से वेडिंग पॉइंट संचालकों और पर्यटन व्यवसाय को भारी नुकसान हो रहा है। प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं और अवैध रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आपूर्ति बहाल करने के लिए टीमें गठित की गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उपभोक्ताओं की परेशानी कम नहीं हो रही है। आधुनिक शिक्षा की दौड़ में पिछड़ी मातृभाषा, दून के 90% बच्चे सही से नहीं लिख पा रहे हिंदी। देहरादून के प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की हिंदी लेखन क्षमता को लेकर एक चिंताजनक खुलासा हुआ है। एक लेखन प्रतियोगिता के दौरान सामने आया कि 90% छात्र देहरादून, उत्तराखंड और सरकार जैसे सामान्य शब्द भी सही नहीं लिख पा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी भाषाओं के बढ़ते क्रेज और अंग्रेजी की प्रधानता के कारण स्कूलों में हिंदी को नजरअंदाज किया जा रहा है। बच्चों की सृजनात्मकता और व्याकरण में भारी गिरावट आई है। अब विशेषज्ञों ने मांग की है कि मातृभाषा को बचाने के लिए स्कूलों में विशेष हिंदी कक्षाएं अनिवार्य की जानी चाहिए। देहरादून में बड़ा हादसा, ओवरटेक विवाद में चली गोली,
मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की मौत। राजपुर थाना क्षेत्र के जोड़ी गांव में सोमवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना घटी। कार ओवरटेक करने को लेकर दो युवकों के बीच हुए विवाद में फायरिंग हो गई। दुर्भाग्यवश एक गोली वहां मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को लग गई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी और पुलिस को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही ताज़ा और सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।